हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल मून की एनर्जी। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फुल मून जब आता है तो बहुत सारे एनर्जी में बदलाव होते हैं, इंसान के नेचर में, इंसान के पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखने वाले हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप होगी, आपको इस फुल मून के वजह से किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके करियर लाइफ में, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस फुल मून के वजह से कोई आपके लाइफ में इंटर कर जाए, ठीक है। तो बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, आपको किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, कैसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, और आपके कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है, कौन सा डोर आपके लाइफ में ओपन हो सकता है इस फुल मून के वजह से। और जो भी रिचुअल्स आएंगे तो वो रिचुअल्स भी मैं आपको बता दूंगी, जिस रिचुअल को आप करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और चाहे आपका मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ हो। और मैंने आपको बताया है कि जैसे कि अभी आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ठीक है, और इस मंथ का डिस्काउंट ऑफर जो है इस मंथ के लास्ट डेट तक रहेगा। तो आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट, बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है और डिटेल रीडिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ऑलराइट, रीडिंग ये जो आपकी होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, शेयर भी कर दीजिए, इससे आपका कर्म अच्छा होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका स्प्रिंग का कार्ड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 एंड पाइल 2 का, और उसमें डिटेल दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कार्ड का नाम भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। एंड पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है दिस वन, स्टैंड। दिस इज फॉर पाइल 2। ट्रस्ट एंड थ्राइव, दिस इज फॉर पाइल 2। तो आपको जो भी अच्छा लगे आराम से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने इस ब्यूटीफुल स्प्रिंग कार्ड को सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में किस तरीके से बदलाव होने वाले हैं, इस फुल मून के वजह से क्या चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में। तो सभी लोग सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है, और कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए एकदम एक्यूरेट मैसेज आ सके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या चेंजेस होने वाला है इनके लाइफ में, फुल मून के वजह से क्या बदलाव होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, वाओ, कितना अच्छा एंड ब्यूटीफुल मैसेज आया है। मैं आपके लिए और भी कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है इस मंथ के जो भी लास्ट डेट है, ठीक है, उस टाइम तक आपका जो है डिस्काउंट ऑफर रहेगा। तो किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। वेट नहीं करना, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लेना है। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे आपका है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि जो भी लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उनको तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना किसी चीज़ के इंतज़ार में दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपका पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार हो सकता है। तो ये इंतज़ार की घड़ी सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा है, लाइक किसी का कॉल मैसेजेस का इंतज़ार करना, ठीक है, या फिर से पैचअप का इंतज़ार करना, ठीक है, या फिर आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है,
बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट यहाँ पे अभी आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन शायद अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको राह नहीं मिल रहा है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, पहले बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार था, अभी बहुत ज़्यादा सब कुछ खराब हो गया। आपके पर्सन आपका कंपैरिजन किसी से भी कर देते हैं, आप उनका कंपैरिजन किसी से भी कर देते हैं। तो ये जो साइकिल है ये बता रहा है कि आप बहुत ही जल्दी ब्रेक फ्री होने वाले हैं इस साइकिल ऑफ निगेटिविटी से। ये जो साइकिल आपके लाइफ में चल रहा है ना निगेटिविटी का, इस साइकिल को आप तोड़ के बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होने वाला है। और सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारे कार्ड्स के थ्रू, वो है आपका फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल लाइफ का इम्प्रूवमेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप जानना चाहते हैं कि मनी मैटर में कि कैसे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सेंस ऑफ बोर्डम और जो डिससेटिस्फैक्शन आपका करंट जॉब में है या फाइनेंशियल सिचुएशन में है, ठीक है, उस डिससेटिस्फैक्शन से आप सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका करंट जॉब ही आपका परमानेंट जॉब बन जाए। आप चाहते होंगे कि ये जो जॉब है, ये जॉब तो बहुत अच्छा है लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो आप उस जॉब को परमानेंट बनाना चाहते होंगे या फिर किसी ऐसे परमानेंट जॉब में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी जो तुम्हारा बोर्डम है, टेंशन है या फिर लोनलीनेस है, ठीक है, ये सारा ख़त्म होने वाला है। तुम्हारा ज़िद जो है ख़त्म होने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि जो अनफुलफिलमेंट है वो भी आपका ख़त्म होने वाला है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। मनी मैटर की अगर बात की जाए तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप पास्ट में किसी के साथ गलत किए हो या फिर पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको डिसअपॉइंट किया है, तो वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आ रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है। रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपके जो पर्सन जिसको आप चाहते हो रियलाइज़ कराना, कि वो अपनी गलतियों को समझे, एहसास करे, फील करे और मुझसे आकर माफ़ी मांगे, मेरे साथ पैचअप करे या ना करे, कम से कम उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उस इंसान को अपनी गलतियों का तो एहसास हो ही रहा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना अपने लाइफ में। और वो पर्सन एक अलग माइंडसेट के साथ, बहुत ज़्यादा माइंडसेट उनका चेंज हो रहा है। फुल मून का इफेक्ट उनके ऊपर भी तो पड़ेगा ना, तो डेफिनेटली उनका भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। और वो इंसान आपकी लाइफ में एक पोटेंशियल लव लेकर, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन लेकर आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान पे हो सकता है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और वो इंसान आपका ट्रस्ट अब नहीं तोड़ेंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपके कोई क्रश है, किसी के इंतज़ार में हो, तो वो इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। उनके साथ आपका न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। कुछ पास्ट इमोशनल बैगेज है तो वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एक न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, आते हुए दिखाई दे रही है आपके करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही। ठीक है, जैसे कि कोई तो है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उस पर्सन के साथ आप होना चाहते हैं लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि वो इंसान आपका होके रहेगा। इस चीज़ को आप क्लेम कीजिए, कमेंट में लिखिए कि इस फुल मून पे मुझे मेरे पार्टनर मिलके रहेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हेल्थ से भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पीस लोगों के बीच में खोजते हो, लोगों के अंदर खोजते हो, वो पीस आप अपने अंदर खोज पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सपेक्टिव में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो सोच है वो भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस करियर को चूज़ किए हो वो करियर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो करियर को छोड़ के आप नए करियर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव जो है आपका करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, किसी इंसान से रिलेटेड हो, वो सब बदल रहा है। आपका फोकस कहीं और हो रहा है और जहाँ हो रहा है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही हो रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि फोकस जो है डगमगा जाता है और फिर आपका ध्यान भटक जाता है आपके काम से, प्यार से, लेकिन वो चीज़ नहीं, जहाँ पे अब आपका फोकस होना चाहिए फाइनली वहीं पे आपका फोकस आ रहा है और बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ना शुरू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, जो अभी आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, इंटरेस्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर से जो है आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सकता है कि सीज़न की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं। ठीक है, तो वो सीज़न जो है आपका ख़त्म भी हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग, ये जो आपका बैड टाइमिंग चल रहा है वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी जो है ना, ये रिग्रेट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई
मना कर दिया है और आप बहुत ज़्यादा उसको ईगो पे ले लिए हो या फिर बहुत ज़्यादा अफसोस की एनर्जी में हो, ठीक है, तो ये अफसोस की एनर्जी आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन को भी दिखाता है यहाँ पे, आपका कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो रहा है, बोर्डम भी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, ठीक है, तो वो डिप्रेशन भी आपका ख़त्म होगा और कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके अंदर वो एनर्जी डाल रहा है, ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो किसी ऐसे इंसान की वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, लेकिन कभी भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने अभी तक अपने लाइफ में जितना भी मेहनत किया है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, उसका आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा, आपकी किस्मत में लिखा है, आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि हर वक्त वो आपको अप्रिशिएट किया करेगा, जैसे भी आप हो वैसे वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। चाहे आपके चेहरे पे पिंपल्स हो या कोई दाग धब्बे हो, कुछ भी हो, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, क्योंकि आपका जो दिल है उनको बहुत ज़्यादा भाने वाला है। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से रीडिंग बना दूंगी, हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, ठीक है, फ्यूचर में किससे आपकी मुलाकात होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आपके अंदर एक बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि आप एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन बन रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक इंसान हो रहे हैं, ठीक है। लोग हो सकता है आपका मजाक उड़ाते होंगे, आपको बोलते होंगे कि तुम्हारे अंदर तो एनर्जी नहीं है, तुम एनर्जेटिक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वही सारे लोगों की जो बोली है वो बंद होते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत एडवेंचरस काम भी कर रहे हैं, बहुत चार्मिंग भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा फियरलेस होने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा रिबेलियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, प्रताड़ित करता हो, ठीक है, आपकी नज़र में आपको गिराने की कोशिश करता हो, ठीक है, आपके साथ टाइम पास कर लिया करता हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोल्ड, स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड यही एनर्जी आपके अंदर निकल के आ रही है। फुल मून की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, मतलब कि आप थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है, हॉट टेम्पर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है छोटे मोटे मामलों पे आप गुस्सा हो जाएं, तो अपना गुस्सा जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग हो सकता है अब टेम्पररी हो या परमानेंट हो, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में आप शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जॉब तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री में चाहते हैं, अपने देश में, कोई भी देश आपका है वहाँ पे आप नहीं रहना चाहते और आप दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। तो ये मूविंग कंट्री का कार्ड है, मतलब ऐसा बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप परमानेंटली या घूमने फिरने के लिए या टेम्पररी ही हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिस्क टेकर इंसान आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में इस फुल मून के वजह से। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा रिबेलियस एक्शन लो जो लोगों के लिए मिसाल बन जाए, ठीक है, कोई बहुत ब्रेवरी वाली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आपके अंदर वो रिवॉल्यूशनरी वाली एनर्जी है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है, और ओपन माइंडेड भी होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो सकता है कि आपके कोई पार्टनर है या फिर कोई भी है तो उनके पास्ट में आप स्टक रहते हो, या फिर आप अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है, उनके पास्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सिंपली कहा जा सकता है कि आप एक बहुत फियरलेस, कॉन्फिडेंट और सेल्फ एज्योर्ड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बहुत हीरोइक होना, कोई रिबेलियस एक्शन लेना जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाए या फिर लोग आपसे सीखने लगे, ठीक है। अभी क्या है कि आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाओगे, ठीक है, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, वो पोटेंशियल आपको अपने अंदर पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो और भी डेवलपमेंट आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। जो जिस पोजीशन पे होता है वो उससे आगे बढ़ना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में
जो भी मेल दिख रहे हैं उनकी मुलाकात ऐसे फीमेल से हो सकती है जो कि बहुत मैच्योर होंगी, और जो भी फीमेल दिख रही हैं उनके लिए भी मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है या फिर ऐसे जगह शादी आपकी फिक्स हो सकती है, रिलेशनशिप में आ सकते हो जो कि एक बहुत फेमस बिजनेस वूमेन या फेमस बिजनेस मैन हो सकते हैं। ठीक है। और अगर आपकी बात की जाए, अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपका फुल मून का जो टाइम है ये बहुत फ्रूटफुल टाइम है। इसमें आप जो भी काम करेंगे, ठीक है, घर से भी कोई काम करेंगे, वो आपको लग्जरी की तरफ लेकर जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मौका मिलने वाला है एक वंडरफुल मदर बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सैल बहुत थे, तो आपके जो गुस्से वाली एनर्जी थी वो बहुत ख़त्म हो रही है और डाउन टू अर्थ एकदम नॉर्मल से होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड से आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उसमें आपका जॉब सिक्योर नहीं है, आपको डर रहता है, तो आपका जॉब भी यहाँ पे सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपका हाई सोशल स्टेटस हो सकता है, वेल्दी एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जब एकदम हाई लेवल पे जाओगे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा वेल्दी एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो उसमें 8 मंथ्स का टाइम लग सकता है। मतलब आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी डिले हो रहे हैं, वो आगे आने वाले 8 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा, या फिर 8 मंथ्स के अंदर ख़त्म हो सकता है, या फिर 8 वीक के अंदर वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपके लेवल, सक्सेस का जो लेवल है, ठीक है, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, उसका भी जो सक्सेस का लेवल है वो बढ़ रहा है, एक स्टेबल रिलेशनशिप होते हुए दिखाई दे रहा है, आप खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। एंड देखिए यहाँ पे कार्ड है आपका, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मतलब आपका जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, ठीक है, जो आपने पास्ट में किया या फिर अभी कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है बहुत जल्दी। देख सकते हैं योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपने मेहनत किया और वो व्यर्थ चला जाएगा, नहीं, आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे कार्ड भी है, सी योर सीड्स ग्रोन। मतलब आप जो सीड बोए हैं, ठीक है, जो मतलब पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, वो अब बहुत बड़ा होने वाला है, वो अब फल देने वाला है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने मेहनत किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या है, तो यहाँ पे आपका यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई है जो कि बहुत बीमार है, कोई लव वंस है जो कि बहुत बीमार है, या फिर हो सकता है आप बीमार हैं, या फिर हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो जल्दी ठीक हो जाएंगे या नहीं ठीक होंगे, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, इस फुल मून की वजह से उनके अंदर भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जो हॉस्पिटल में है या फिर कुछ भी है, तो सभी लोग ठीक है, सभी लोग सुरक्षित हैं, परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं। अगर मन में हमेशा टेंशन रहता है अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने लव वंस को लेकर, दूर हो जाने का या फिर किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं तुम और तुम्हारे लव वंस तुम्हारे साथ रहेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट में ये अफर्म भी कर सकते हैं, मी एंड माई लव वंस आर सेफ। ठीक है, मतलब जहाँ भी है, जिस भी देश में है, जिस भी मतलब कंट्री में, स्टेट में, जहाँ भी है, वो सभी लोग सेफ है, सुरक्षित है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे है लक इज़ ऑन योर साइड। जो तुम्हारा किस्मत है वो बहुत ज़्यादा चमकने वाला है इस न्यू मून पे, इस फुल मून पे। ठीक है, यहाँ पे न्यू मून लिखा है लेकिन ये फुल मून है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट कह सकते हैं होने वाली है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, क्या होने वाला है? सो होने वाला है बहुत ब्यूटीफुल, वो है आपका अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो फाइनली आपके लाइफ में अगर आप एक सिंगल पर्सन है या फिर अगर आप मैरिड है, डिवोर्सी, जो भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो, किसी न्यू पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए,
तो बिल्कुल एकदम खुश हो जाइए और वार्म वेलकम कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहे हैं और उस पर्सन के साथ आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है। ये सिंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और कुछ लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, उसी पर्सन के साथ आप ना बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं पहले जैसा, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि होगा। ठीक है, किसी को जब आपने दिल से पसंद किया है तो क्यों नहीं वो आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने तो मैनिफेस्ट भी कर लिया है अपने पार्टनर को, तो डेफिनेटली आपको वो पर्सन मिलेंगे। आपके क्रश, आपके लव वंस, लव पार्टनर में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए रीडिंग बना दूंगी कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करेगा। ठीक है, तो देखिए अच्छे इन्फॉर्मेशन आए हैं। कुछ और भी कार्ड्स लेके मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं न्यू मून की वजह से मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए। वाओ, मैंने क्या बताया कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। जो भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है, जो भी आपको अभी अपने लाइफ में चाहिए, जैसे आप शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आपने मैनिफेस्ट किया और वो आपको मिल के ही रहेगा, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है नहीं मिल पाती है मेहनत करने के बाद भी, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेहनत तो कर ही लियो या कर चुके हो, लेकिन अगर तुम मैनिफेस्ट कर लिए, ठीक है, तो फिर और भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, इस फुल मून पे, इस टाइम पे आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप लिख सकते हैं जो भी अभी आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके जो भी एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उन पे भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। एक ट्रस्टवर्दी इंसान लेकर आ रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने में हेल्प कर रहा है। और क्या है देखते हैं। ओके, दिस वन देखिए, फिर से कार्ड आ चुका है, योर लव वंस आर सेफ। मतलब कि जितने भी तुम्हारे अंदर वरी है, टेंशन है, डर है अपने लव वंस को लेकर, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और मन में डर भी तो रहता होगा ना कि पता नहीं ये कमिटमेंट दे तो दिए हैं, शादी तो करना चाहते हैं, पर पता नहीं आगे जाके बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट को जीना है और फ्यूचर को अच्छा इमेजिन करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि तुमसे जो प्यार करता है या करती है, वो भी तुम्हारे जैसा ही तुमसे प्यार करता है। ठीक है, और वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी डर है, फियर है, वरी है, उसको जाने दो, उसको गायब कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा रिलेशनशिप सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं यूनिवर्स। उसके बाद है चेंज इज कमिंग, डोंट गिव अप ऑन लव। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना प्यार पे गिव अप करने वाले हैं। मतलब अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, अब मुझसे ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, अब मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ने वाला हूँ और एक नई शुरुआत करूँगा किसी और के साथ। लेकिन यही पॉइंट पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो आप अपने रिलेशनशिप में। इसलिए कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप। ठीक है, अपने जिसके साथ आप इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, अब उससे शादी करने का टाइम आ चुका है, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वर्स भी हो चुका है तो भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। यहाँ पे अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको माफ़ी मिलने वाली है। ठीक है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ कर रहे हो, चीज़ें ठीक हो रही है, क्लियरिटी आ रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। इसलिए जिसके साथ भी अभी आप रिलेशनशिप में हो ना, वो इंसान आपको बहुत पसंद करता है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो इंसान अभी भी सच में आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको हील करना चाहता है और वही इंसान आपको हील भी करेगा, ठीक भी करेगा। इसलिए गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, चेंज इज कमिंग। इसको लिख के आप लोग क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस तो होंगे, लेकिन किस तरह का चेंजेस होगा, निगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चेंजेस हो रहा है, एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, आप सोचते होंगे कि सभी को, मतलब मेरे कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, सभी लोग फॉरेन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सभी को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, मेरा नंबर कब आएगा? तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में जो बदलाव होने वाले हैं ना, वो किसी के लाइफ में, किसी फैमिली मेम्बर जो भी होंगे, नहीं हुआ होगा। लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। देखते हैं क्या अफर्मेशन है इस फुल मून पे आपके लिए और क्या चेंजेस होने वाला है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज
किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस होंगे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, पहला कार्ड आ चुका है आपका एंड यहाँ पे है आपके लिए टेक एक्शन। सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे ड्रीम्स विजन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा, हार्डवर्क करना होगा। आई टेक एक्शन बेस्ड ऑन एंजेलिक मैसेज। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं एक्शन लो, लेकिन एक्शन के साथ साथ जो तुम्हें एंजल्स के द्वारा मैसेज मिलता है उसके बेसिस पे अगर तुमने एक्शन अपने लाइफ में ले लिया, ठीक है, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे कमेंट में सभी लोग लिख सकते हैं आई टेक एक्शन बेस्ड ऑन एंजेलिक मैसेज। ठीक है, मतलब कि आपको अपने इंट्यूशन का यूज करके ही कोई काम करना है। ठीक है, माई ड्रीम्स एंड विजन्स आर इजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का जो विजन होता है, जो गोल होता है, वो क्लियर ही नहीं होता है, तो कैसे वो रिसीव कर पाएंगे? ठीक है, यूनिवर्स को भी समझ में नहीं आएगा। तो अपने विजन और गोल को आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इजी एंड बहुत नॉर्मल होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, जिसकी वजह से आपका जो सपना है वो जल्दी जल्दी पूरा होगा। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस भी करने वाले हो आप अपने आगे आने वाले टाइम में फुल मून की वजह से। वो कैसा एक्सपीरियंस है? तो वो सक्सेस का एक्सपीरियंस है, बहुत सक्सेसफुल टाइप होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारा पैसा धन दौलत हो या ना हो, आप ये फील कर पाएंगे कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। विजडम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है आपका। ठीक है, और कुछ नए बुक्स वगैरह भी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, आप सोचते होंगे कि पास्ट में तो मैंने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वही पास्ट जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया उससे आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, देखिए कमेंट में सभी लोग क्लेम कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। आई एफर्टलेसली टैप इनटू यूनिवर्सल विजडम। मैं यूनिवर्सल विजडम को बहुत आराम से बिना एफर्ट के साथ, ठीक है, बिना एफर्ट के मैं चीज़ों को रिसीव कर लेती हूँ, चीज़ों को रिसीव कर लेता हूँ। और उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं कि मेरा जो किस्मत है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अच्छा है, अलग है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू ऑल लाइफ, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। मतलब ऐसा हो सकता है अभी आपके लाइफ में ना ही आप खुश हैं, ना ही आपके सराउंडिंग आपको खुश रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिख के अफर्म करना है कि मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, और जितने भी लोग मेरे अगल बगल हैं वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं खुश रहने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जितना आपको क्लैरिटी अपने लाइफ में चाहिए वो क्लैरिटी मिल रहा है। मिजरेबल लाइफ से आपका ब्यूटीफुल लाइफ हो रहा है। ठीक है, सफरिंग आपका खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बॉडी से भी रिलेटेड कुछ सफरिंग है तो वो आपका खत्म हो रहा है। चेहरे पे दाग धब्बे या कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर लेग में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बॉडी से मतलब फिजिकली भी आप सफ़र कर रहे हैं कुछ दिनों से या कुछ टाइम से, कुछ महीने से या कुछ साल से। हेल्थ इशू भी आपका यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं कि दूसरों की आप हेल्प करोगे। जैसे कि कोई बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनका सामान उठा के आप उनकी हेल्प कर दोगे। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप लोगों की मदद करोगे। फिजिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको अफर्म कीजिए, इसको लिखिए कि हाँ मेरे अंदर जितने भी प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, वो सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रांग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा बदल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बदल रही हूँ। ठीक है, और एक कार्ड देखेंगे, अफर्मेशन देखेंगे आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कुछ अफर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए है यहाँ पे आपका। आई एम नर्चर्ड बाय द गिफ्ट ऑफ नेचर। जितना हो सके उतना ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम फोकस्ड एंड ग्राउंडेड। देखिए फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फोकस्ड एंड ग्राउंडेड है नहीं, लेकिन हो जाएंगे। ठीक है, आप रीअलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या था कि आप बहुत ज़्यादा अलाइन थे, यूनिवर्स के बारे में सोचते थे और पेड़ पौधे के बारे में, नेचर के बारे में, लेकिन कोई ऐसा इंसान आ गया, कोई कार्मिक आ गया या कार्मिक सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से आपका लाइफ ही बदल गया और आपका ध्यान एक अच्छी चीज़ से, स्पिरिचुअल चीज़ से हट के दूसरे चीज़ पे चला गया। लेकिन अब फिर से वापस से आप गार्डन में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं नेचर में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सुबह उठ भी रहे हैं टाइम पे। तो मतलब पहले अलाइन थे, ठीक है, बीच में गड़बड़ हो गई, अब फिर से आप रीअलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को फिर से ठीक करना चाहते हैं, फिर से एकदम वही वाली एनर्जी में आना चाहते हैं जो चाइल्डिश नेचर आपके अंदर है, तो आपको जो है रिकनेक्ट होना पड़ेगा नेचर के साथ।
ठीक है, अब फॉर्च्यून कुकीज़ देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या फॉर्च्यून कुकीज़ है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट है, तो वेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी बुकिंग करना है। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी, आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा डिटेल रीडिंग के साथ। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे बर्न आउट। तो ये समय आ चुका है जिसमें आपका जो हार्ड वर्क है वो अब रिजल्ट आपको देगा। हेल्थ इशू आपका सॉल्व होगा, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर से मिलते रहने की ज़रूरत है। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप शुरू करने वाले हैं, और अगर नहीं करने का सोचा है तो करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हेल्थ इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको इग्नोर मत कीजिए, बल्कि अपने आप को चेंज कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कीजिए। द सन इज साइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। सबसे पहले करियर में आपका जो सन है वो आपके ऊपर साइन कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, फैबुलस कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या ऑलरेडी है उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा एंड ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर कोई न्यू पर्सन भी आएंगे, आपकी शादी भी अगर किसी से फिक्स हो रही है तो उनके साथ आपका एक आइडियल रिलेशनशिप होगा जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा, आप भी रिस्पेक्ट करोगे एंड वो भी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, पाइल 1 समझ में आया होगा कि आपके लाइफ में फुल मून की वजह से किस तरह से बदलाव होने वाले हैं, किस तरीके से चेंजेस होने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने इस ब्यूटीफुल स्टैंड कार्ड को सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो डायरेक्टली एंजल्स से सबसे पहले मैसेज लेते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आए तो सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अलाइन हो जाइए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल 2, उनके लाइफ में किस तरीके से बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे इस फुल मून की वजह से। इट्स अप टू यू, दैट्स ग्रेट। कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बी असर्टिव। देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं ना, तो देखिए बहुत अच्छा है, ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, जो भी टॉपिक हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है और डिटेल रीडिंग मिल रही है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। कैसे बुकिंग कर सकते हैं? इंस्टा जीमेल के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, जब बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, बच के रहना है, नंबर नहीं देती हूँ। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात यूनिवर्स आपको ये समझा देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप अभी कितने भी ज़्यादा परेशान हैं, वरी है, तकलीफ़ में है, टेंशन में है, घबराने की तो ज़रूरत है नहीं, नो नीड टू वरी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में सब कुछ बहुत अच्छा एंड ब्राइट लिखा है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे अपने डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस होगा एक बड़ा बदलाव आपके लाइफ में लेकर आएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है उसमें से 90% लोग, 80% लोग, 50% लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेकर। अभी बिल्कुल इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वरी हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो फिर से वापस मेरी लाइफ में आएंगी या नहीं आएंगी, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे छोड़ दिए है, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अभी आपके सिनेरियो, बैड सिनेरियो चल रहे हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा वरी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये समय जो है तुम्हारा पेशेंस को चेक किया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि बस इसके बाद ही तुम्हारे लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग कैसे आएगा? तो इट्स अप टू यू। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अच्छा फर्म करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ये जितना भी फुल मून का एनर्जी है ना, उसको आप कैसे
अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एनर्जी तो आ रही है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी को अगर आप निगेटिव वे में ले रहे हो तो निगेटिविटी होगी, अगर पॉजिटिव वे में ले रहे हो, पॉजिटिव अफर्म दे रहे हो, ठीक है, अफर्मेशन कर रहे हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्या अफर्मेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, इट्स अप टू यू। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट किए या पॉजिटिव अफर्म किए, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है चाहे टफ कितना भी सिचुएशन हो, आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है और अफर्मेशन करते रहना है और असर्टिव रहना है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए है कि आप शायद किसी भी जॉब में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि उस चीज़ को छोड़ के आप एक नए डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप फिर भी ये सोचते हैं कि पता नहीं ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं और वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, कदर नहीं कर रहा, तो शायद वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। आपको कोई बहुत अच्छा इंसान, ठीक है, कोई नया डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान या फिर कोई अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। दोनों मैटर में ही दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे जिस भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उससे बेटर आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो कि बार बार झूठ बोलता है, जिसके झूठ पे हमेशा आप पर्दा डाल देते हो, ठीक है, आप उसको माफ़ कर देते हैं, उसके साथ एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा आपके अंदर जो है फॉल्ट निकालता है, आपसे झगड़ा करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको ऐसे इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, ना ही किसी दूसरे से सहने की ज़रूरत है और ना ही आपको खुद को कभी भी सेल्फ गैसलाइट करने की ज़रूरत है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शांत रहने की ज़रूरत है। चाहे कितना भी टफ सिचुएशन हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो एक्चुअली ट्रॉमा का शाइन होता है। जैसे एनजाइटी हो गया आपका, डिप्रेशन हो गया आपका, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मल नहीं होती है। इसको आपको क्या करना है, इससे आपको डील करने की ज़रूरत है। डील कैसे कर सकते हो, पॉजिटिव रह के, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो एंगर है, ठीक है, और क्रॉनिक सेम भी हो सकता है, कुछ वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर लो फील करते हो, दूसरों से कंपैरिजन करते हो। तो यही कहा जा रहा है कि आपको किसी से कंपैरिजन भी नहीं करना है, किसी चीज़ का डर नहीं रखना है। दूसरा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि स्लीपलेस नाइट, सोते सोते उठ जाना, नाइटमेयर, ठीक है, होपलेसनेस की एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आपका होता है, ठीक है, नंबनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी किसी न किसी रीज़न की वजह से सेल्फ हेट करते हो, मतलब सेल्फ हेट्रेट की एनर्जी भी है। लेकिन डोंट वरी, बहुत ही जल्दी आपका परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है और इस परफेक्ट टाइमिंग में आपके लाइफ में अच्छे लोग होंगे, वेल्थ बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है, किसी नए डायरेक्शन में, मतलब कि कोई दूसरे कंट्री, दूसरे जगह भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए आप दूसरे जगह जा सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ आपका मन नहीं लगता है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हो या लोग लड़ाई झगड़े कर लेते हो, मतलब आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी थिंकिंग जो है बहुत ओवर थिंकिंग हो गई है, एंशियस ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉक्सिक माहौल से, टॉक्सिक रिलेशन से आप निकलने वाले हैं और एक नए डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम भी है तो वो भी आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, निगेटिव थॉट्स आपके खत्म हो रहे हैं। देखिए अपना सेल्फ केयर आपको थोड़ा करना होगा, जैसे आपको थोड़ा सा ईट वेल, अपने आप को नरिश करना होगा, अपने आप को डिटॉक्स करना होगा, पैम्पर योरसेल्फ, आपको खुद को पैम्पर करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है किसी कारण की वजह से आप लोगों से बिल्कुल कट चुके हैं, ठीक है, उनके लाइफ से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है, अपने बॉडी को मूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कि जो कैसे बॉडी मूव कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग, आपको ये बता रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर लिया, वेट कर लिया, अब नहीं हो सकता, तो अब परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है और वो गिफ्ट यूनिवर्स आपके हाथ में आपको देकर जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपका वेल्थ का, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वेल्थ
बहुत सारे पैसे धन दौलत आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा हेल्दियर एंड हैप्पियर होते हुए दिखाई दे रहे हो दिस टाइम। इस फुल मून की वजह से आप बहुत ज़्यादा हेल्दियर एंड क्या होंगे, हैप्पियर होने वाले हैं। अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, जैसे हाइकिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद योगा कर सकते हैं, अपने वार्डरोब को, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, इंटेंस वर्कआउट आप कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फनी शो देख सकते हैं, टैरो रीडिंग देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पॉडकास्ट वगैरह भी होता है वो सब भी सुन सकते हैं। तो इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, प्रैक्टिकली और सोशली हर तरीके से आपको फिट एंड फाइन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप कीजिए। फैमिली के साथ आप बाइक राइड करना या कुछ भी, ठीक है, ये आपके पसंद पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने तरफ से बता दे रही हूँ। अगर आपके मन में कुछ आइडियाज़ नहीं है, ठीक है, तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं खुद को, इमोशनली कैसे ठीक कर सकते हो, अच्छी फिल्म देखकर, पॉजिटिव नोट्स लिखिए जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, परेशान देख पा रही हूँ, परेशान हो। उसके बाद यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल रह रहे, बिल्कुल हार मान चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब थोड़ा रोमांस मतलब लाइफ में आए, रोमांटिक रिलेशनशिप हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। तो कमेंट में सभी लोग रोमांस लिख सकते हैं या फिर यस लिख के इसको क्लेम कर सकते हैं कि यस मेरे लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, एक रोमांटिक पार्टनर आने वाले हैं जो कि कमिटेड रिलेशनशिप मेरे साथ बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में रोमांटिक कनेक्शन शुरू होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया जो सिंगल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है उसमें अब बिल्कुल भी कुछ रहा नहीं, कोई स्पार्क नहीं है, या फिर आप मैरिड पर्सन है और आपका मैरिड लाइफ बहुत ख़राब हो गया है, कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, ना आपको है ना आपके पर्सन को है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप हो रिलेशनशिप में, उनके साथ आपका रिश्ता ब्यूटीफुल और स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं देयर इज़ समथिंग बेटर। तुम्हारे लाइफ में जो तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रही हो या भाग रहे हो, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ मिलने वाला है और तुमने हो सकता है वो सोचा भी नहीं होगा, तुमने अभी वो इमेजिन किया भी नहीं है, उसके बियॉन्ड जाकर तुम्हें वो ब्यूटीफुल चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। और इसका हो सकता है तुमने कभी इंतज़ार भी नहीं किया है एंड वो तुम्हें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा पास्ट लाइफ बहुत अच्छा रहा, तुमने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों की मदद की, हेल्प की, और इसी वजह से कुछ अच्छी चीज़ें भी अभी होनी बाकी हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होंगी, ठीक है। रिलेशनशिप, कभी भी आप रिलेशनशिप में आए तो कुछ चैलेंजेस रखें, ठीक है। जैसे कि किस तरह का चैलेंज, तो थोड़ा सा स्पेस ले लेना, अच्छे से बातें करना, ठीक है। कभी उनको कुछ बनाकर आप खिला दो, कभी आप गेम खेलने चले जाओ, मतलब दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एडवेंचरस आप रिलेशनशिप को बना के रखेंगे हमेशा, तो रिश्ता जो है हमेशा स्ट्रांग रहेगा, अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लटर हो चुकी है, तो उसको डिक्लटर करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, ठीक है, तो वो रिश्ता अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा क्लीनिंग पे ध्यान दें, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। वेल, देखते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को, क्या चेंजेस होने वाले हैं फुल मून की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन। देखिए यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में फुल मून की वजह से अगर अभी ऑलरेडी है टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो वो सारे टेम्पररी प्रॉब्लम्स, ये जो क्लाउड्स हैं ये छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एकदम फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हो सकता है ये फुल मून आपका टेस्ट लेगा और कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपको ये बता रहा है कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए वकेशन। तो यहाँ पे वकेशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए अगर आप बहुत दुखी हैं, हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है लेटली, क्योंकि ग्रेट पर्सनल सॉरो का कार्ड है, तो ग्रेट पर्सनल सॉरो ये बता रहा है कि या तो अभी आप बहुत रो रहे हैं, या फिर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं, रो सकते हैं, तन्हाई में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस वक्त एक मौका भी मिलेगा, जैसे वकेशन का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का, कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो उस मौके को गंवाना नहीं है, बल्कि आपको जो है
उसका फ़ायदा उठाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप पूरी तरह परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता, आपको वो जगह भी अच्छा नहीं लगता जहाँ पे आप रहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है। तो यस, डेफिनेटली कभी भी ऐसा कोई आपके लाइफ में सिचुएशन आए तो उस वक्त आपको थोड़ा सा वेकेशन पे चले जाना है, घूमने फिरने चले जाना है, ठीक है, सनराइज़ देखना है, स्ट्रेचिंग करना है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सही समय पे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को अब्सॉर्ब करना है, देखना है। तो पहले ये चीज़ बताया जा रहा है कि पहले यूनिवर्स आपको थोड़ा सा तकलीफ, मतलब थोड़ा सा टेम्प्रोरी प्रॉब्लम से रूबरू कराएगा, लेकिन वो आपको बहुत कुछ देगा, एक्सपीरियंस कराएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका है सबसे पहले कैसे लोगों से डील करना चाहिए, कैसे कैसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए और कैसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आप आगे आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे है वकेशन। अगर आप बहुत लंबे समय से कहीं जाना चाहते थे, ठीक है, कोई ब्यूटीफुल प्लेस पे जाना चाहते थे, आपका कोई ड्रीम प्लेस तो होगा जहाँ पे आप जाने का सोच रहे हो अपने फैमिली के साथ कहीं भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, बहुत सारे लोग वकेशन पे जाने वाले हैं। फाइनली वो टाइम आ चुका है। किसी न किसी कारण की वजह से आपका वो प्लान जो है कैंसिल हो जाता होगा, लेकिन अब वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है आपका अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। जितना आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप एक रूम में बंद हैं, ठीक है, अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, जेलसी, रिसेंटमेंट, एंगर, गुस्से, शेम, गिल्ट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, सारी चीज़ों को लेकर जितना आप तन्हाई में रहेंगे, अकेले रहेंगे, अपने रूम में बंद रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ से दूर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये कहा जा रहा है कि आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे क्वालिटी टाइम्स आने वाले हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे वैसे मिलती चली जाएंगी, चाहे कितना भी टफ टाइम क्यों ना हो, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। कितना भी टफ टाइम हो, आपको रुकना नहीं है। आप अगर रुक गए तो फिर हो सकता है कि लाइफ में बहुत कुछ जो है आप मिस कर देंगे। अगर टफ टाइम है फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से, पहली बात तो आप रूबरू होने वाले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि आपको डाउन, मतलब पुटिंग डाउन, मतलब डाउन फील कराने की कोशिश कर सकते हैं, नीचा गिराने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। देखिए, सबसे पहली बात, फुल मून की वजह से आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे गवर्नमेंट जॉब लेना ही हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, वो विश आपका फुलफिल होगा ही होगा, एकदम होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखिए, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, ठीक है, मतलब जो भी अभी आपके लाइफ में ट्रबल चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, उस पर आपको जीत मिलने वाली है। ट्रायम्फ का एनर्जी है, ईगल की एनर्जी है, आपके पर्सनालिटी में उस तरीके से चेंजेस आ रहा है। मैं तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई आपके लाइफ में टॉक्सिक पर्सन रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हमेशा ही मैनिपुलेट किया होगा, ठीक है, हमेशा ही आपको नीचा दिखाया होगा, आपको आपके नज़र में गिराया होगा। लेकिन अब आप समझ जाओगे कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, ठीक है। और आप, हो सकता है पहले बहुत ओवर रिएक्ट करते थे, लेकिन अब आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत ख़राब था, तो अब आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे ओवर शेयरिंग ना करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, लोनलीनेस में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे फ्रेंड्स ऑफ कोर्स होंगे आपकी लाइफ में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे फ्लावर कार्ड आपको बता रहा है कि फुल मून की वजह से तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली हैं। उसका इंतज़ार करो, ठीक है, उसका स्वागत के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आएंगे। यहाँ पे फ्लावर्स लिख के या हैप्पीनेस लिख के आप क्लेम कर सकते हैं। और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को? दिस वन, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये प्रेगनेंसी का भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉब का हो सकता है। लेकिन इस फुल मून की वजह से हो सकता है एक सप्ताह के अंदर ही आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल है। और देखते हैं दिस वन, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि यूनिवर्स समय टू समय, टाइम टू टाइम आपको चीज़ें देगा, लेकिन कभी भी आपको उस चीज़ को लेकर घमंड नहीं दिखाना है, प्राउड नहीं फील करना, बल्कि आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एक टाइम बहुत कुछ देगा और आपको टेस्ट भी लेगा, लेकिन उस वक्त आपको प्राइड नहीं दिखाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपका कोई क्लोज दोस्त बनने वाला है, कोई बहुत अच्छा दोस्त बन रहा है जो कि आपको आपके रिलेशनशिप में भी हेल्प कर रहा है कि कैसे रिलेशनशिप को डील करना चाहिए,
पार्टनरशिप कर सकता है वो इंसान, ठीक है, बिजनेस में सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए कि सिचुएशन जो भी अभी आपका है उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपना भी एफर्ट लगाना होगा। एंड यहाँ पे अनसेटल टाइम है, मतलब कि यही कहा जा रहा है कि आप सपना तो बहुत कुछ देखे हैं, डेफिनेटली वो सपना पूरा होगा, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। वैसे और भी कार्ड्स लेके मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, देखिए गोल ओरिएंटेड पर्सन का कार्ड है, तो आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपका टारगेट होगा उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल लव से, अपने ट्रू लव से भी मिलने वाले हैं, लिली लिख के इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अपने टारगेट को आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्लेंटी ऑफ मटेरियल, ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे घर कोई बहुत सारा गिफ्ट्स लेकर आ सकता है, तुम्हारा हो सकता है बर्थडे होने वाला हो, उस वक्त आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, तो ऐसा ये कहा जा रहा है। सितंबर में भी आपका बर्थडे हो सकता है। उसके बाद है विंड चाइम। सो फाइनली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे विश बोन का कार्ड फिर से है, तो विश बोन लिखिए, क्योंकि अ विश इज़ गारंटेड, मतलब विश जो है वो आपका जो सपना है वो आपका ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी तो अपना थोड़ा एफर्ट दिखाना है ना, तो अच्छे अफर्मेशन कर लीजिए। अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहला अफर्मेशन है आपके लिए दिस वन, आई एम कम्फर्टेड, आई एम एट पीस, आई एम एबल टू लेट गो, ठीक है। टीयर्स फ्लो ईजली एंड आई एम रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस। जैसे आप रो के, कहा जा रहा है कि अपने सारे दुख और दर्द को निकाल दीजिए, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, माइंड और जो भी आपका है, लाइक बॉडी हो गया, स्पिरिट हो गया, सोल, हर एक चीज़ डिटॉक्सिफाई होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। कमेंट में सभी लोग लिखिए आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। आई हैव मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, abundance and prosperity are constantly flowing in my life, I am grateful for this gift, ठीक है। इस तरीके से आप अफर्मेशन कर लीजिए, क्योंकि आपका किस्मत भी बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रैवल भी कहीं करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग के दौरान भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बहुत एडवेंचरस आपका लाइफ होगा इस फुल मून की वजह से। एंड यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने लाइफ में योगा मेडिटेशन ऐड कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। बॉडी की थोड़ी सी आपको केयर करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना चाहते हैं यूनिवर्स। क्लेम कीजिए, इसको लिखिए, आई एम काम एंड रिलैक्स, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, आई एंजॉय मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस, ठीक है। तो ये सारे अफर्मेशन आप कर सकते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, पाइल 2 समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, बड़े बदलाव होंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।